हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ड्राइव। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएससी क्लर्कशिप के बारे में। पीएससी मतलब होता है पब्लिक सर्विस कमीशन। ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा क्लर्कशिप का एक एग्जामिनेशन है। इसमें आपकी सैलरी क्या होगी, ठीक है, सैलरी क्या होगी इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद। सेकंड, सिलेबस क्या होगा, ठीक है, कितने स्टेजेस में एग्ज़ाम होगा, और जितने भी चीज़ें एग्ज़ाम में होता है उसके बारे में, एग्ज़ाम फ़ीस कितना होगा, कब एग्ज़ाम होगा, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो ये मैंने इस वेबसाइट से जाके निकाला है। आप जाके इस वेबसाइट में विज़िट करो, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। हालांकि इस वीडियो में मैं सब पॉइंट एक बार मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो, पहले बात यह है कि एग्ज़ामिनेशन का नाम क्या है। एग्ज़ामिनेशन का नाम है क्लर्कशिप एग्ज़ामिनेशन 2023। इसका पहला वाला एग्ज़ामिनेशन 2019 में हुआ था, ठीक है। इसका पूरा प्रोसेस अभी तक मुझे जितना मालूम है कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ स्टूडेंट अभी भी बचे हुए हैं जिनका अभी तक पोस्टिंग नहीं हुआ है। 2019 का एग्ज़ामिनेशन था ये, उसका अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। अब आते हैं स्केल ऑफ पे कितना होगा, मतलब पैसा कितना मिलेगा, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है। तो देखो, ये स्टेट गवर्नमेंट की सबसे लेवल 6 है। 22,700 से लेकर 58,500 तक आपकी सैलरी होगी। बिसाइड्स डीए, एमए, एचआरए ये अलग होगा, ठीक है ना। इसके अलावा बेसिक पे आपकी इतनी होगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, वैकेंसीज कितनी है। वैकेंसीज अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, ठीक है। वैकेंसीज अभी तक अनाउंस नहीं की गई है। वैकेंसीज कुछ दिन बाद शायद 5-6 हज़ार वैकेंसी आपको दिख सकती है। हालांकि मुझे पता नहीं है अभी तक कितनी वैकेंसियाँ होगी। ये मेरा प्रेडिक्शन है कि 5 से 6 हज़ार वैकेंसियाँ शायद आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। हालांकि मैं बहुत पहले सुन रहा था कि 34,000 समथिंग कुछ वैकेंसियाँ खाली है, ठीक है। पर मुझे तो नहीं लगता अब इतनी सारी वैकेंसियाँ आएगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो, रिजर्वेशन क्या होगा। रिजर्वेशन में क्लियरली एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पे 2 टाइप का रिजर्वेशन होगा, ठीक है। मैं इस पॉइंट में, देखो, अगर आप वेस्ट बंगाल से हो, ठीक है, और अगर आप अदर कोई भी स्टेट से हो, ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, अगर आप वेस्ट बंगाल से हो और अगर आप अदर कोई भी स्टेट से हो, ठीक है, अगर आप वेस्ट बंगाल के हिसाब से SC ST OBC कुछ भी हो, SC ST OBC, तो आपके रिस्पेक्टेड जो रिजर्व कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको काउंट किया जाएगा, ठीक है। पर अगर अदर स्टेट में आप कहीं से भी हो, मतलब हरियाणा, ठीक है, या फिर यूपी, बिहार, कई भी स्टेट से हो, ठीक है ना, कोई भी हो, पर वहाँ पे अगर आप SC ST OBC हो या फिर सेंट्रल फॉर्मेट के हिसाब से आप SC ST OBC हो, इस एग्ज़ाम में आपको SC ST OBC काउंट नहीं किया जाएगा, आपको जनरल के हिसाब से ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें अच्छा है, एक चीज़ इसमें बुरा है। देखो, जो स्टेट गवर्नमेंट के मतलब स्टेट में रहते, वेस्ट बंगाल स्टेट में रहते, उनको इससे थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। पर दूसरी तरफ जो बाहर के स्टेट में है, आप एग्ज़ाम तो दे पा रहे हो ना। ये आप सोचो, आप एग्ज़ाम तो दे पा रहे हो। ज़्यादातर अब बहुत सारी स्टेट्स में बाहर के लोगों को अलाउ भी नहीं किया जाता है लैंग्वेज की वजह से, ठीक है। उस हिसाब से ये अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आपको देता है, ठीक है। PWBD कैंडिडेट 40% एंड अबव विद डिसेबिलिटीज़ एंड एक्स सर्विसमैन, सब कुछ यहाँ पे आपको मेंशन है कि क्या कितना होगा। मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन के लिए कैटेगरी है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए कैटेगरी है, ठीक है। अब आते हैं ये कि मतलब कहाँ से होगा, ठीक है। देखो, पास इन माध्यमिक एग्जाम, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इक्विवेलेंट, ठीक है, ये आपको मेंशन कर दिया गया है। मतलब क्या होता है माध्यमिक एग्जाम का। एक सेकेंड, सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया इधर, एक सेकेंड, थोड़ा प्रॉब्लम मोबाइल से हो जाता है। देखो, ये देखो, क्वालिफिकेशन में ये जो पासिंग माध्यमिक एग्जामिनेशन है, इसका मतलब होता है 10th बेस एग्ज़ाम। 10th, आपको कम से कम 10th पास होना चाहिए, कोई से भी आप स्टेट से हो, ठीक है ना। 10th आपको पास होना मांगता है इधर, ठीक है। अब
नेक्स्ट पॉइंट में है एज। एज कितना होना चाहिए? 18 से 40 साल तक यहाँ पे आपकी एज काउंट किया जाएगा। यहाँ पे डेट भी मेंशन कर दिया गया है, आप जाओ इस डेट के हिसाब से देख लेना, ठीक है। 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2005 और 2 जनवरी 1983, इसके हिसाब से अगर आप 18 से 40 साल के बीच में हो, ठीक है, तो आप एग्ज़ाम दे पाओगे, ठीक है। रिलैक्सेशन इन एज लिमिट, ठीक है, इसके बारे में आप देख सकते हो। SC ST OBC इसमें सब कुछ मेंशन है, कितना किसको मिलेगा। 5 ईयर्स SC ST को मिलेगा, 3 ईयर्स OBC को मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में OBC A और OBC B का भी एक क्राइटेरिया देखा जाता है, ठीक है। प्रोविजन रिगार्डिंग PWBD कैंडिडेट्स यहाँ पे मेंशनड है। कॉम्पेंसेटरी टाइम, ठीक है, जो मतलब ऐसा जो स्टूडेंट है जो जिनका देखने में चलने में PWBD कैंडिडेट्स जिसको हम कहते हैं, उस उनको थोड़ा टाइम में यहाँ पे बचत दिया जाएगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, सबमिशन ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन बाय सेम कैंडिडेट इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन एंड सच एप्लीकेंट्स आर लायबल टू कैंसिलेशन। मतलब अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म फिलअप कर देते हो एक ही स्टूडेंट, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल भी किया जा सकता है, ठीक है। अदर रिक्वायरमेंट्स, जो भी अदर रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ज़्यादातर होगा। सर्च अदर नेशनल एज डिक्लेयर्ड एलिजिबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब नेपाली भूटानी जो भी कुछ कुछ होते हैं वो इंडियन गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। प्रोवाइडेड दैट अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अ कैटेगरी शैल बी अ पर्सन विथ हुज फेवर सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी हैज़ बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। लैंग्वेज भी यहाँ पे मेंशन है। नॉलेज ऑफ बंगाली विल बी टेस्टेड for the candidates whose mother tongue is other than Bengali Nepali at the time of test, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्ट जजिंग एलिमेंट्री नॉलेज इन कंप्यूटर ऑपरेशन एबिलिटी ऑफ टाइपिंग एंड कंप्यूटर भी चेक किया जाएगा। अगर आप इन सब क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाओगे तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है ना। अब फ़ी की बात कर लेते हैं। फ़ी 110 रुपया आपको चार्ज किया जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर मतलब आप मान के चलो 150 से ज़्यादा रुपये आपका खर्चा नहीं होगा सब मिला के, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, पार्टिकुलर्स एंड सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। जो भी सर्टिफिकेट्स होता है नॉर्मली वही यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे। सेम चीज़ें जो हर एग्ज़ाम में होता है वो चीज़ें यहाँ पे भी लागू होंगी, ठीक है। और बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। पेनल्टी भी है, टाई ब्रेकिंग प्रिंसिपल, डिडक्शन ऑफ मार्क्स। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डिडक्शन ऑफ मार्क्स। एक क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो आपका 1/4 नंबर कटेगा, मतलब 4 क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे MCQ टाइप में 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, उसके हिसाब से आपका देखा जाएगा। द लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन ओनली वन एंड सेम लैंग्वेज पर्टिकुलर पेपर, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज़ें हैं, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। कैटेगरी वाइज आपको इतना मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज UR में 40%, EWS में 40%, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है किनको कितना लाना पड़ेगा। अब एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ पे होगा यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। कोलकाता, बारुईपुर, डायमंड हार्बर, बैरकपुर, बारासात, हावड़ा, चुचुड़ा यानी कि चिंचुड़ा, बर्धमान, दुर्गापुर, मेदिनीपुर, तमलुक, बांकुड़ा, पुरुलिया, झाड़ग्राम, सूरी, कृष्णनगर, बहरमपुर, मालदा, बालूरघाट, रानीगंज, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कुचबिहार, सिलीगुड़ी, कालिम्पोंग एंड दार्जिलिंग, यानी कि सारे के सारे वेस्ट बंगाल में ही आपका एग्ज़ाम दिया जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट, रिज़ल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन भी आपको देखा जा सकता है यहाँ पे, और कुछ भी चीज़ें हमारी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी अब चले जाते हैं हम सिलेबस की तरफ। देखो सिलेबस यहाँ पे आपका मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन शेल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब MCQ टाइप का क्वेश्चन आएगा, और पार्ट 2 कॉन्वेंशनल टाइप रिटन, ठीक है, मतलब लिखना पड़ेगा। पार्ट 1 एग्जाम में आप सबको पता है क्या कितना होगा। इंग्लिश 30 मार्क्स का होगा, जनरल स्टडीज़ 40 मार्क्स का होगा, अरिथमेटिक 30 मार्क्स का होगा, हो गया 100 नंबर। 1 आवर 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा। अब पार्ट 2 में एग्जामिनेशन में पार्ट 2 में शैल कॉन्सिस्ट ऑफ कन्वेंशनल टाइप ऑफ ग्रुप ए इंग्लिश, ठीक है, ग्रुप बी बंगाली, हिंदी, उर्दू, ठीक है। मतलब इन सब में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, इन सब में आपको लिखना पड़ेगा। अब
पार्ट 2 में पार्ट 1 में तो कॉमन सा ही होता है, जो भी चीज़ें होती है वोकाबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, मैटर ऑफ स्टडीज, ये सब चीज़ें हम सब पढ़ते हैं और सारे एग्ज़ाम में जो भी चीज़ें होती है यहाँ पे भी वही है। पार्ट 1 जो एग्ज़ाम होगा, पर पार्ट 2 में यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश में आपका ड्राफ्टिंग अ रिपोर्ट इन इंग्लिश फ्रॉम पॉइंट्स ऑफ मटेरियल सप्लाइड, ठीक है, कॉन्डेंसिंग ऑफ अ प्रोस पैसेज समरी प्रेसिस, ठीक है, और प्रेसी लिखना पड़ेगा, एक रिपोर्ट लिखना पड़ेगा और ट्रांसलेशन भी करना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ें आपकी ज़रूरत है। सेम बंगाली, हिंदू और उर्दू के लिए भी, उर्दू, नेपाली, संताली, जो भी ये लैंग्वेजेस है वहाँ पे आपको ये भी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ये रहा इसका सिलेबस, ठीक है, ये रहा इसका सिलेबस, ठीक है। तो आप जाके एक बार इस फॉर्म को भर सकते हो, क्योंकि फॉर्म की प्राइस बहुत ही कम है, ठीक है। पिछले बार मुझे पता नहीं कितना गया था, पर कट ऑफ समथिंग 60 के अराउंड गया था, आउट ऑफ 100 60 के अराउंड गया था। एक्चुअल मार्क्स मुझे नहीं पता, पर 60 के अराउंड ही कुछ गया था मेरा, मुझे जितना पता है पार्ट 1 का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, ठीक है। पार्ट 2 का मुझे अभी तक नहीं पता है कितना क्या हुआ है, पर पार्ट 1 का 60 आउट ऑफ 100 गया था। तो आप पहले पार्ट 1 को तैयारी करो, उसके बाद उसके साथ साथ पार्ट 2 की भी तैयारी करते चलो, क्योंकि एग्ज़ाम हो जाएगा। प्रोसेस थोड़ा स्लो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाता है हर बार। तो ये रहा आज का ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करना, फॉर फॉलो फॉर मोर, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।